वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर एस अग्रवाल की इंग्लिश वाली बुक सॉल्व कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर जो है चल रहा है, पार्ट नंबर 12 शुरू करने जा रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हर एक क्वेश्चन को आप भी साथ साथ में जरूर ट्राई करते रहे। देखो पहला सवाल कह रहा है, अ पर्सन ब्लेंड्स टू वेराइटीज ऑफ टी, वन कॉस्टिंग 160 रुपीज पर केजी एंड द अदर कॉस्टिंग रुपीज 200 पर केजी इन द रेशियो 5:4। He sells the blended variety at 192 rupees per kg. His profit percentage is। एक आदमी है, वो दो प्रकार की टी को मिक्स करके बेचता है। दोनों टी की कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है, एक तो 160 रुपए प्रति किलो और दूसरी है 200 रुपए प्रति किलो। ठीक है, दोनों को किस रेशियो में मिला है, तो वो रेशियो भी दे रखा है 5:4 में मिला है। फिर जो मिक्सर मिला, उस मिक्सर को आगे उसने 192 रुपीज पर केजी के भाव से बेचा, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो इस टाइप का जब सवाल मिल जाए, जब दो तरीके की चाय को या दो प्रकार की चावल को, शुगर को, किसी आइटम को मिलाया जा रहा है, तो आपको एलिगेशन वाली अप्रोच का यूज करना है। कैसे यूज करना है एलिगेशन वाली अप्रोच को? देखो दो प्रकार की चाय है, एक प्रकार और दूसरी प्रकार। कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है? पहले का दे रखा है 160 और दूसरे का कितना दे रखा है 200 पर केजी। ठीक है, पहले वाले और दूसरे वाले को किस रेशियो में मिला है, तो वो रेशियो भी आपको दे रखा है 5:4। ठीक है, दोनों की अलग अलग कॉस्ट प्राइस दे रखी है, दोनों की क्वांटिटी का रेशियो दे रखा है। दोनों को जब मिक्स किया जाएगा तो मिक्सर जो बनेगा उसकी भी कुछ ना कुछ अलग से कॉस्ट प्राइस होगी। तो मिक्सर की कॉस्ट प्राइस जो होगी वो यहाँ पे आपको बीच में मिल जाएगी। ठीक है, वो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगी, बीच में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। इसका सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ क्या करना है। इन दोनों का गुणा कराओ, कितना होगा 800, और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करवा दो, कितना होगा देखो 800। ठीक है, और डिवाइड में क्या कर देते हैं 5 और 4, इन दोनों का जो सम होता है उसको डिवाइड में लगा दो, कितना आ जाएगा 9। तो कितना होगा ये 1600 बट्टा 9। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे 1600 बट्टा 9। ये हो जाएगी अपने मिक्सर की कॉस्ट प्राइस। आपको अलग अलग जो थी कॉस्ट प्राइस दे रखी थी टी की, जब आप मिक्स कर दोगे तो मिक्सर की कुछ अलग से कॉस्ट प्राइस बनेगी। तो वो कैसे निकाला अपन ने, एलिगेशन की हेल्प से। क्लियर है? तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई मुझे कॉस्ट प्राइस उस मिक्सर की। तो सीपी आपको पता है 1600 बट्टा 9 है, और इसके अलावा इस मिक्सर को पर केजी किस भाव से बेचा था, 192 के भाव से बेचा था। तो आपको प्रॉफिट पता लगाना है। अब मैं क्या कर देता हूँ, दोनों जगह 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये फ्रैक्शन वाला 9 हट जाए और आसानी से प्रॉफिट का पता लगा सके। तो 9 से इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 9 × 2 18, यहाँ पे आ गया 1, और 81 और 1 कितना हो गया 82, यहाँ पे आ जाएगा 8, और 9 और 8 कितना होगा, 9 और 8 होगा 17। ये तो 9 कट जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे कितना बचेगा 1600। अब 1600 की चीज अगर 1728 में जा रही है तो 128 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। 128 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है, 1600 के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 1600। क्लियर? और इंटू 100 कर देंगे, 1600 यहाँ पे लिख दिया और इंटू 100 कर देंगे ताकि परसेंटेज में वैल्यू निकाल सके। इसको जब अपन काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8% मिल जाएगा। 8% इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आपको ये टाइप याद रखनी है, जब भी दो प्रकार की चाय को मिक्स किया जाता है तो आपको मिक्सर की कॉस्ट प्राइस निकालनी है, उसके बाद सेलिंग प्राइस को देखते हुए प्रॉफिट या लॉस निकालना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अ ट्रेडर मिक्सेज 3 varieties of groundnuts costing ₹50, ₹20 and ₹30 per kg in the ratio 2:4:3 in terms of weight। अब इस बार देखो सवाल बिल्कुल सेम है, पहले वाला और ये वाला जो सवाल है बिल्कुल सेम है। बस पहले वाले में 2 वैरायटी की चाय थी, इस बार 3 वैरायटी के जो है अलग अलग प्रकार के ग्राउंड नट्स है। क्लियर है? चीज वही है, बिल्कुल सेम है। तीनों की कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तीनों को किस रेशियो में मिला है वो भी दे रखा है। तो इस बार क्या करेंगे, इन तीनों रेशियो की हेल्प से अपन क्या फाइंड करेंगे, इन तीनों रेशियो की हेल्प से कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे मिक्सर की। और उसको आगे किस भाव से बेचा, 33 रुपए पर केजी के भाव से बेच दिया। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। बिल्कुल सेम सवाल है, बस पहले वाले में 2 आइटम थे, इस बार 3 आइटम है। तो क्या करेंगे, बिल्कुल वही चीज करेंगे। 50 रुपए प्रति किलो के भाव से कितने किलो, 2 किलो, तो भाव कितना हो गया 100 रुपए। 20 रुपए प्रति किलो के भाव से कितना किलो, 4 किलो, तो कितना हो गया 80 रुपए। और 30 रुपए प्रति किलो के भाव से कितने, 3 किलो, तो कितना हो गया 90 रुपए। इन सबको जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा मिक्सर की कॉस्ट प्राइस आ गई। और पूरा का पूरा मिक्सर है कितने किलो का, तो अपन यहाँ पे मान लेते हैं 4 और 2 6 और 3 कितना हो गया 9। इसका 9 का डिवाइड लगा देते। पहले वाले सवाल में भी कुछ ऐसे ही किया था, 2 वैरायटी थी, इस बार 3 वैरायटी, तो 3 के लिए ये कर दिया। ठीक है, ये 2:4:3 अनुपात है, केवल मैं समझने के लिए आपको ऐसे बता रहा हूँ। 2 किलो खरीद लिया, 4 किलो खरीद लिया और 3 किलो खरीद लिया, ये एक्चुअल में रेशियो है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 270 और बट्टा 9, कुल मिला के कितना मिल गया 30 रुपए। यानी ओवरऑल जो पूरा मिक्सर मिला है आपने तीनों को, तो उस मिक्सर की कॉस्ट प्राइस कितने रुपए पड़ रही है, 30 रुपए प्रति किलो पड़ रही है। ये 30 रुपए प्रति किलो की चीज आपने आगे 33 रुपए प्रति किलो में बेची है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। तो आपको क्या हो रहा है, देखो 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, 30 के ऊपर। ये कितना होता है 1/10 होता है, और 1/10 का मतलब कितना होता है, 1/10 का मतलब होता है 10%।
तो 10% का प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? आई होप अच्छी तरीके से आपको सवाल समझ में आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल क्या कह रहा है? अ शॉपकीपर bought 30 kg of wheat at the rate of rupees 45 per kg. He sold 40% of the total quantity at the rate of rupees 50 per kg. Approximately at what price per kg should he sell the remaining quantity to make 25% profit overall? एक दुकानदार ने क्या किया, 30 किलो गेहूं खरीदे और 45 रुपए प्रति किलो के भाव से उसने ये खरीदे थे। ठीक है, 30 किलो खरीदे 45 रुपए प्रति किलो के भाव से। तो एक तरीके से दुकानदार की ओवरऑल कॉस्ट प्राइस अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 45 इंटू 30 यानी 1350 रुपए। ये ओवरऑल कॉस्ट प्राइस हो गई दुकानदार की। अब ये क्या कर रहा है कि जो 30 किलो है टोटल मिला के, उस 30 किलो का आपको दे रहा है 40%। तो वो क्या कर देता है कि 50 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बचा हुआ हिस्सा अप्रोक्सीमेटली एट व्हाट प्राइस पर केजी शुड ही सेल, जो बचा हुआ हिस्सा है वो अप्रोक्सीमेटली क्या भाव से उसको बेचना चाहिए ताकि उसको ओवरऑल जो है 25% का प्रॉफिट हो जाए। उसने क्या किया कि भाई 30 का 40%, तो 30 का 40% कितना होता है, 12 होता है। 30 का 40% सिंपली अपन निकालेंगे, कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो 12 किलो तो उसने क्या किया था, 50 रुपए पर केजी के भाव से बेचा था, 50 रुपए पर केजी के भाव से बेचा था। और बचे हुए जो 18 केजी है, ये आपको पता लगाना है कि क्या भाव से उसने बेचा। सवाल में इतना जरूर दे रखा है कि ओवरऑल प्रॉफिट जो भी है इन सबको बेचने पर वो 25% का हो रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ओवरऑल सीपी मेरे पास पड़ी है कितनी है, 1350 है। इसको मैं इंटू 5/4 कर लूंगा, यानी ये 25% प्रॉफिट की हेल्प से मैं यहाँ पे एसपी निकाल लूंगा। इंटू मैंने 5/4 कर लिया डायरेक्टली। भाई सीपी थी 25% प्रॉफिट हो रहा था, इंटू 5/4 करने पर मुझे एसपी मिल जाएगी पूरे के पूरे मिक्सर की। ठीक है, ये है पूरे के पूरे 30 किलो मिक्सर की सेलिंग प्राइस। मुझे ये पता है कि उसमें से 12 किलो की सेलिंग प्राइस तो 600 रुपए है। अगर 1 किलो के 50 लग रहे हैं तो 12 किलो कितने लगेंगे, 600 रुपए लगेंगे। यानी इसमें से 600 रुपए तो केवल इस मिक्सर के लग रहे हैं, तो बचे हुए जो भी रुपए होंगे वो 18 किलो के होंगे। तो बस वहां से अपन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना मिल रहा है, पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। देखो 0 यहाँ पे 25, यहाँ पे 2, 5 इंटू 3 15 और 2 17, यहाँ पे आ गया 1, 5 और 1 कितना हो गया 6 बट्टा हो गया यहाँ पे 4। इसको डिवाइड करते हैं। देखो फर्दर एक बार में पूरा जा रहा है, 2 अगर आगे भेज देते हैं, 2 अगर आगे भेज देते हैं तो यहाँ पे 6 बार में पूरा जा रहा है 24 तक। उसके बाद 3 अगर आगे भेज देते हैं, 24 तक पूरा चला गया, 3 आगे भेज दिया, 8 बार में पूरा चला गया 32 तक। उसके बाद 3 और आगे भेजा तो 7 बार में ये पूरा जा रहा है। ठीक है, 7 बार में 28 तक चला गया और उसके बाद 0.5 कितना मिल गया मुझे, 1687.5 रुपए। ये है पूरे मिक्सर की सेलिंग प्राइस। उसमें से 600 रुपए तो केवल इसकी लग रहे हैं, कौन से 12 किलो के लग रहे हैं। तो इसमें से अगर मैं 600 माइनस कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 1087.5 रुपए। बचे हुए जो ये 1087.5 रुपए वो किसके हैं, तो वो है इसके 18 के। वो किसके हैं, इस 18 के लग रहे हैं। तो 18 का अगर मैं डिवाइड लगा दूंगा तो मुझे पर केजी सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। आपको सवाल में पर केजी सेलिंग प्राइस ही पूछा गया है, तो इस पूरे में मैंने क्या कर दिया, 18 का डिवाइड लगा दिया। अब इसके अंदर देखो डिवाइड लगाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं 6 बार में पूरा डिवाइड जा रहा है। 6 बार में बिल्कुल 108 तक पूरा चला गया। उसके बाद डिवाइड जा नहीं रहा है तो 0 लग जाएगा एक बार, तो फिर उसके बाद पॉइंट लगेगा और फिर फर्दर डिवाइड लगेगा। तो आपको पूरा तो डिवाइड लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया 60 पॉइंट समथिंग में मुझे कुछ मिल रहा है, और 60 पॉइंट समथिंग करके कुछ है नहीं, अप्रोक्सीमेटली 60 ही अपना आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ई इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आई होप अच्छी तरीके से ये सवाल आपको क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या है, अ डीलर बाइज ड्राई फ्रूट एट द रेट ऑफ ₹100, ₹80 एंड ₹60 per kg. He bought them in the ratio 12, 15 and 20 by weight. He in total gets 20% profit by selling the first two, and the last he finds he has no gain or no loss in selling the whole quantity which he had. What was the percentage loss he suffered from the third quantity? क्या कर रहा है, एक दुकानदार ड्राई फ्रूट खरीदता है, तीनों के कॉस्ट प्राइस दे रखा है 100 रुपए, 80 रुपए और 60 रुपए प्रति किलो। क्लियर है? और तीनों को किस रेशियो में खरीद रहा है, तो वो रेशियो भी दे रखा है 12, 15 और 20, इस रेशियो के अंदर खरीद रहा है। अब ये कह रहा है कि जब वो शुरुआत के 2 प्रकार के जो ड्राई फ्रूट्स है उनको जब वो बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सवाल में पूछा गया है कि तीसरा वाला जो है वो किस लॉस परसेंट पर बिका है, ताकि ओवरऑल जो भी उसने किया है उसको नो प्रॉफिट और नो लॉस हो रहा है। पूरे के पूरे केस में ऊपर ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो तीसरे वाले के ऊपर कितना लॉस हुआ है ये आपको फाइंड करना है इस सवाल के अंदर। तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो 100 रुपए प्रति किलो के भाव से, दूसरा वाला 80 रुपए प्रति किलो के भाव से, और तीसरा वाला 60 रुपए प्रति किलो के भाव से 12, 15 और 20 इस रेशियो में खरीदा। 12, 15 और 20 इस रेशियो में खरीदा। मान लेते हैं 12 किलो ये खरीदे, 15 किलो ये खरीदे और 20 किलो ये खरीदे। रेशियो है लेकिन अपन मान लेते हैं इतने किलो में खरीदा।
तो प्रति किलो 100 है तो 12 किलो के कितने रुपए लगेंगे, 1200 रुपए लगेंगे। प्रति किलो 80 है तो 15 किलो के कितने लगेंगे, फिर से 1200 रुपए लगेंगे। और यहाँ पे देखो इन दोनों का गुणा फिर से कितने रुपए लगेंगे, 1200 रुपए। मतलब तीनों टाइप के जो ड्राई फ्रूट्स है उनकी ओवरऑल कॉस्ट प्राइस अगर देखी जाए तो 1200, 1200 और 1200 चल रही है। सवाल ये कह रहा है कि जब उसने फर्स्ट दो को मिलाया, तो फर्स्ट दो को मिलाया, सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 2400 रुपए हो गई, और उसने उसको बेच दिया तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो इसका 20% अपन डायरेक्टली निकाल लेते हैं। इसका 20% कितना होगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 बार में, 8 बार में और 0 बार में कितना मिल गया, 480 रुपए। मतलब पहले दो प्रकार के ड्राई फ्रूट जब उसने बेचे तो पता चला कि 480 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि तीसरा वाला उसने लॉस में बेचा था, कितने लॉस में बेचा था ये आपको फाइंड करना है, ताकि ओवरऑल इस पूरे केस में नो प्रॉफिट और नो लॉस हो। तो अगर यहां से मुझे 480 का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहां से मुझे 480 रुपए का लॉस हुआ है, तो भी ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो 1200 रुपए के ऊपर अगर 480 रुपए का लॉस हो रहा है, 1200 रुपए के ऊपर अगर 480 रुपए का लॉस हो रहा है, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो आपको ये पूछा है कि लॉस परसेंटेज कितना है, 0000 कट गए, ये कट गए, देखो कितनी बार में, 40 बार में। तो 40%, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अ डेयरी मैन पेज 6.40 per liter of milk. He adds water and sells the mixture at ₹8 per liter, thereby making 27.5% profit. The proportion of water to the milk received by the customer is। सवाल ये कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो 6.40 रुपए प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, उसमें कुछ पानी मिला देता है। पानी मिलाने के बाद में जो मिक्सर होता है वो उसको 8 रुपए पर लीटर के भाव से मिक्सर को आगे बेच रहा है। ठीक है, और पता चलता है कि इस पूरी प्रोसेस में उस दुकानदार को 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है। सवाल में ये पूछा है कि वाटर और मिल्क का क्या रेशियो, उसने किस रेशियो में वाटर मिलाया था, ये आपको फाइंड करना है। तो मिल्क और वाटर वाला जब सवाल प्रॉफिट लॉस के अंदर आ जाए तो आपको क्या करना है, एलिगेशन का यूज करना है। एक तरफ आप लिख दो वाटर और एक तरफ आप लिख दो मिल्क। ठीक है, मिल्क की कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो वो आपको दे रखी है 6.40 पर लीटर। मिल्क की कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, 6.40 पर लीटर। वाटर की कॉस्ट प्राइस 0 होती है। वाटर इस टाइप के सवालों में आपको मान के चलना है वाटर फ्री का है, 0 रुपए पर लीटर भाव से मिलता है। तो वाटर की कॉस्ट प्राइस भी मैंने कितनी लिख दी, 0 लिख दी। क्लियर है। अब ये सवाल कह रहा है कि उसने दोनों को मिलाया, ठीक है, दोनों को मिलाया और 8 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच दिया। देखो ये जो 6.40 है, ये जो 0 है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है मिल्क की और वाटर की। लेकिन ये जो 8 रुपए पर लीटर है वो सेलिंग प्राइस है पूरे ओवरऑल मिक्सर की। ओवरऑल मिक्सर की सेलिंग प्राइस है। लेकिन इस एलिगेशन में जब आप यूज करते हो तो आपको सिर्फ कॉस्ट प्राइस लिखनी है, सेलिंग प्राइस कभी भी नहीं लिखनी प्रॉफिट लॉस वाले सवालों में। तो यहाँ पे 8 रुपए प्रति लीटर उस मिक्सर की सेलिंग प्राइस है। आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो क्योंकि आपको परसेंटेज दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले देखते हैं 37.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, तो फ्रैक्शन में इसको लिखते हैं 3/8। 37.5% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, 3/8 लिखते हैं। 3/8 का मतलब क्या है, 8 की चीज 11 में जाना। 8 रुपए की चीज, 8 रुपए के ऊपर 3 रुपए का प्रॉफिट, यानी 8 की चीज 11 में जाना। लेकिन 11 नहीं है, एक्चुअल में मिक्सर की सेलिंग प्राइस कितनी है, 8 है। कैसे आया ये 8, तो इंटू 8/11 करने पर, तो इसको भी अपन क्या कर लेंगे, इंटू 8/11 कितना मिल जाएगा, 64/11। कितना मिल गया मुझे, 64/11। ये जो 64/11 है वो है कॉस्ट प्राइस उस मिक्सर की। जब आपने मिल्क को और वाटर को मिला दिया तो मिक्सर बन गया, उसकी कॉस्ट प्राइस मिल गई, कितनी मिल गई, 64/11। आई बात समझ में। 8 रुपए की हेल्प से और इस परसेंटेज की हेल्प से आपने क्या कर दिया, कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस एलिगेशन को सॉल्व करना है, आपको ऑटोमेटिकली वाटर का और मिल्क का रेशियो मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो 11 है, 11 फ्रैक्शन के अंदर है। मैं क्या करता हूँ, सब के सब को 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि फ्रैक्शन हट जाए। तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 से मल्टीप्लाई करने पर ये तो 0 हो जाएगा। 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, फ्रैक्शन हटानी थी अपन को। और इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 यहाँ पे आएगा 4 और 66 और 4 कितने हो जाएंगे, 70। यहाँ पे आ गया कितना, 70.40। क्लियर। अब इसको एलिगेशन को फर्दर सॉल्व कर देते हैं, देखो कितना मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले तो 64 है, यहाँ पे 0 है, तो 64 में से 0 जाएगा, कितना मिल जाएगा मुझे, 64 मिल जाएगा। और 70.40 में से 64 जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 6.40 मिल जाएगा। ठीक है, दोनों को 100 से गुणा अगर मैं करवाता हूँ तो यहाँ पे 00 आ जाएगा और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, इसको 640 से काटा तो 1 बार में और इसको 640 से काटा तो 10 बार में। क्या रेशियो मिल रहा है, 1:10। तो मिल्क, वाटर और मिल्क का रेशियो कितना है, 1:10, यानी ऑप्शन ए। क्लियर है। बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं इस टाइप के। आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की और। अगला सवाल क्या कह रहा है, 5 liters of water is added to a certain quantity of pure milk costing ₹3
पर लीटर। वाटर और मिल्क को मिलाया है, वाटर की तो कॉस्ट प्राइस आपको 0 ही माननी होती है, मिल्क की आपको दे रखी है 3 रुपए पर लीटर। इफ बाई सेलिंग द मिक्सर एट द सेम प्राइस एज बिफोर अ प्रॉफिट ऑफ 20% इज मेड, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इन द मिक्सर। ये कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है जब आप कितने रुपए में बेच रहे हो, जितने रुपए में आपने दूध को खरीदा था, 3 रुपए में खरीदा था, तो 3 रुपए पर लीटर में आप मिक्सर को बेच रहे हो। तो ये कह रहा है कि मिल्क कितना मिलाया है ये आपको फाइंड करना है। तो फिर से वही टाइप वही चल रही है, एक तरफ वाटर और एक तरफ मिल्क। वाटर की कॉस्ट प्राइस कितनी, तो 0 होती है, 0 ही मानना है। मिल्क की कॉस्ट प्राइस दे रखी कितनी है, 3 रुपए पर लीटर, 3 रुपए पर लीटर लिख देंगे। इन दोनों को मिक्स किया तो यहाँ पे क्या आएगा, मिक्सर की कॉस्ट प्राइस आएगी। मिक्सर की कॉस्ट प्राइस अपन को निकालनी पड़ेगी, दे नहीं रखी है। आपको सेलिंग प्राइस जरूर दे रखी है कि मिक्सर को आपने मिलाया और फर्दर 3 रुपए पर लीटर में आगे बेच दिया। भाई जितने रुपए में खरीदा एट द सेम प्राइस उतने रुपए में ही आपने आगे बेच दिया। जितने रुपए में दूध को खरीदा उतने रुपए में मिक्सर को आगे बेच दिया। 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% प्रॉफिट का मतलब कितना होता है, 5 की चीज 6 में जाना, लेकिन ये 6 नहीं है, सेलिंग प्राइस एक्चुअल में 3 रुपए है। 6 का आधा किया तो 5 का भी आप आधा कर दो, कितना आ जाएगा, ये 5/2 आ जाएगा। यानी यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 5/2। ये 5/2 क्या है, उस मिक्सर की कॉस्ट प्राइस है। क्लियर। अब इस पूरे के पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर देता ताकि फ्रैक्शन हट जाए। ये जो फ्रैक्शन है ये हट जाएगी यहाँ से, ये तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6। तो 5 में से 0 जाएगा तो कितना मिलेगा, 5, और 6 में से 5 जाएगा, 6 में से अगर 5 चला जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 1। तो वाटर को और मिल्क को किस रेशियो में मिलाया गया है, तो वाटर को और मिल्क को 1:5 में मिलाया गया है, 1:5 में मिलाया गया है। अब सवाल में आगे पूछा गया है कि प्योर मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, तो प्योर वाटर की क्वांटिटी कितनी थी, 5 लीटर। आपने वाटर को कितना लिया था, 5 लीटर लिया था। ये 1 नहीं है, कितना है, 5 है, 5 गुना किया, तो इसको भी अपन क्या कर लेंगे, 5 गुना कितना हो जाएगा, 25 लीटर। तो 25 लीटर आपने प्योर मिल्क लिया, 5 लीटर आपने प्योर वाटर लिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो 30 लीटर का मिक्सर बचा। उस 30 लीटर के मिक्सर को आपने आगे हिसाब किताब में बेचा। तो अपना आंसर कितना होगा, 25 लीटर, यानी ऑप्शन बी। क्लियर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आई होप ये टाइप पूरी तरीके से आपको क्लियर है। अगला सवाल क्या है, बाई मिक्सिंग 2 ब्रांड्स ऑफ टी and selling the mixture at the rate of 177 per kg, a shopkeeper makes a profit of 18%. If to every 2 kg of one brand costing 200 rupees per kg, 3 kg of the other brand is added, then how much per kg does the other brand cost? दो प्रकार की चाय है, दोनों प्रकार की चाय को मिलाया गया और 177 रुपीज पर केजी के भाव से आगे बेचा गया। आगे सवाल में ये दे रहा है कि पहली प्रकार की चाय के 2 किलो और दूसरी प्रकार की चाय के 3 किलो लिए गए थे। पहली प्रकार की चाय जो है उसकी कॉस्ट प्राइस 200 रुपए प्रति किलो है, तो दूसरे प्रकार की चाय की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी ये आपको फाइंड करना है। क्लियर। तो यहाँ पे भी देखो एलिगेशन लगाएंगे, पहले प्रकार की चाय और दूसरे प्रकार की चाय। पहले प्रकार की चाय की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 200 रुपए। दूसरे प्रकार की कॉस्ट प्राइस कितनी है पता नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, मिक्सर की कॉस्ट प्राइस, वो भी अपन को पता नहीं है, वो भी अपन देख लेंगे। लेकिन अपन को ये जरूर दे रहा है कि अगर आप 2 किलो पहले वाले टाइप के ले रहे हो तो 3 किलो दूसरे वाले टाइप के ले रहे हो, 2:3 आपको ये दे रखा है। ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। एक चीज जरूर ये दे रखी है कि आपने जो भी मिक्सर को मिलाया उस मिक्सर को 177 पर केजी पर आगे बेचा, यानी ये जो 177 है वो क्या है आपके पास, एसपी है। 177 क्या है, एसपी है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी दे रखा है, 18% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज पता है, एसपी पता है, सीपी निकाल सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 18% को। 18% को फ्रैक्शन में अपन क्या लिखते हैं, 18% को फ्रैक्शन में अपन लिखते हैं, देखो 9/50। 9/50 का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट के फॉर्म में लिखे हैं तो 50 की चीज 59 में जाना। ये अगर सीपी है तो ये कितनी होगी, अपनी एसपी होगी। ये जो 59 है वो 59 नहीं है, एक्चुअल में कितना है, 177 है। आपने क्या किया, यहाँ पे 3 से गुणा किया, तो इसको भी क्या कर लेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यानी 177 और 18% की हेल्प से मैंने 150 निकाल दिया, जो कि अपनी कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे मैंने क्या निकाल दिया, 150। क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करना है। देखो आगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 20 में से 150 चला जाएगा तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे, 50। 20 में से 150 चला जाएगा, कितना मिलेगा, 50 मिल जाएगा। ठीक है। अब ये 3 से 50 कैसे आया होगा, ये 3 से 50 कैसे मिला होगा, इंटू 50/3 करने पर, तो इसको भी क्या करेंगे, इंटू 50/3 कर लेंगे, कितना मिल जाएगा मुझे, 100/3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 100/3। यहाँ पे x, यहाँ पे कितना है, मान लिया x है, तो ये x की वैल्यू, और यहाँ पे 100/3 है। इसका मतलब क्या है कि 150 में से x घटा होगा, तभी तो आपको ये 100/3 मिला होगा, तभी तो ये 100/3 यहाँ पे मिला होगा मुझे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो इसको फर्दर देखो मल्टीप्लाई कर लेते, 3 इसके साथ गुणा होगा तो कितना आएगा, 450 -3x = 100।
ये 3x उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये 100 इधर आएगा माइनस का। 450 में से 100 चला जाएगा तो कितना मिलेगा 350। तो 3x इज इक्वल टू 350 है। 3x इज इक्वल टू 350 है तो x इज इक्वल टू कितना होगा 350 बट्टा 3, यानी कितना मिल जाएगा। पॉइंट में अगर देखा जाए तो 116 पॉइंट समथिंग कुछ इसका आंसर होगा, यानी 116 पॉइंट समथिंग इसका कुछ आंसर होगा। एग्जैक्ट इसके अंदर दे नहीं रखा है तो अपन मान लेते हैं नन ऑफ दिस ही इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? आई होप कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर है। एक बार आंसर आप फिर से वेरीफाई कर लेना, हो सकता है मैंने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, लेकिन लॉजिक पूरी तरीके से सही है। आप भी एक बार लॉजिक इसी को यूज करते हुए अपने हाथ से करना, हो सकता है एक्चुअल आंसर मिल जाए। जहां तक मुझे लगता है 116 पॉइंट समथिंग है, यानी नन ऑफ दीज है। जो भी इसका करेक्ट आंसर आप भी एक बार वेरीफाई करके मुझे कमेंट में भी जरूर लिख के बता दें। लॉजिक आई होप इस क्वेश्चन में आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर गाइस इतना ही रखता है, आगे आने वाले वीडियोस के अंदर अपकमिंग सवालों को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।